हेलोवीन वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है जहां लोग तरह तरह के ड्रामाई कॉस्ट्यूम्स पहनकर पार्टी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे भी हेलोवीन के दिन पॉपुलर हॉरर क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स के मेकअप और कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों के घर घर जाकर किनैडीज कलेक्ट करते हैं। और उसलिए बच्चे इस फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। पर हेलोवीन के दिन ये भी माना जाता है कि आत्माएं इस दिन धरती पर आ जाती हैं। 8 साल के कायल ने भी इस दिन कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। कायल अपने मॉम डैड के साथ अमेरिका के डेलीवर स्टेट के एक ब्लॉक में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था और हेलोवीन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। कायल ने अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया कि वो सब शाम को 6 बजे मिलेंगे और सब अलग अलग लोगों के घर जाकर इनसे ढेर सारी कैंडीज मांगेंगे। कायल और उसके दोस्त देर तक आसपास की गलियों में घूम रहे थे। उन्हें कई सारी कैंडीज भी मिल गई थीं, पर कायल थोड़ा अदास था क्योंकि कायल को अभी तक एक भी कैंडी नहीं मिली थी। निराश होकर कायल अपने दोस्तों को विदा कर अकेला अपने घर की ओर ही जा रहा था जब उसके सामने से पिंक स्वेटर और जीन्स पहने लंबे बालों वाली करीब 50 साल की एक औरत गुजरी। इस औरत के हाथ में एक थैला था जिसमें कई सारी कैंडीज थीं, जिसमें से कायल की फेवरेट कैंडी भी थी। इस कैंडी के लिए कायल इस औरत के पीछे पीछे जाने लगा और एक के बाद एक ब्लॉक्स क्रॉस करता गया। पर कुछ ब्लॉक क्रॉस करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो इससे इस शहर का हिस्सा लग ही नहीं रही थी, क्योंकि हेलोवीन की रात को भी वहां कोई नहीं था। इस गली में किसी घर के बाहर हेलोवीन की न तो कोई सजावट थी और न ही वहां पर कोई भी इंसान घूमते हुए दिख रहा था। ये देखकर कायल थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 8 ही बज रहे थे और हेलोवीन की रात को अक्सर बच्चे और बड़े काफी देर रात तक बाहर ही घूमते रहते हैं। कायल ने आसपास देखकर जब वापस अपनी नजर इस औरत की तरफ घमाई तो वो औरत कायल को ही देख रही थी। इस औरत ने कायल को अपनी तरफ बुलाया। कायल को लगा कि वो औरत इसे इसकी फेवरेट कैंडी देगी और इसलिए कायल भागकर इसके पास चला गया। कायल और वो औरत एक घर के सामने खड़े थे। वो घर इसी औरत का लग रहा था। कायल ने इतने अच्छे से डेकोरेटेड हॉन्टेड हाउस कहीं नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरा घर वाकई एक खंडर हो और सारी सजावट कई साल पुरानी लग रही थी। इस औरत के घर के बाहर एक पेड़ भी था जिस पर एक बहुत डरावना सा पुतला भी लटका हुआ था। कैल जिसको हेलोवीन की डेकोरेशंस का बेहद शौक था एंड डेकोरेशंस को निहारता हुआ इस औरत के एकदम पास पहुंच गया। इस औरत ने कायल को इसकी फेवरेट कैंडी दी और कायल बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत ही वो कैंडी खा ली। इस औरत ने कायल से कहा कि उसके पास और बहुत सारी कैंडीज हैं, पर वो उसके घर के अंदर रखी हैं। कायल और कैंडीज के चक्कर में इस औरत के साथ इसके घर के अंदर चला गया। वो औरत और कैंडीज लाने के लिए जब घर के अंदर गई तो कायल इस औरत का इंतजार करते हुए उसके हाल में जाकर बैठ गया। इस हाल की विंडो से कायल को वही पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर वो डरावना सा पुतला था। कायल को वो पुतला इतना पसंद आ रहा था कि उसने सोचा कि क्यों ना उस पतले के पास जाकर उसे देखा जाए। कायल घर से बाहर निकलकर गार्डन में लगे उस पेड़ की ओर चलने लगा, पर चलते चलते कायल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौर से उस पर नजर गड़ाए बैठा है। कायल ने देखा तो उसे एहसास हुआ कि रोड की दूसरी तरफ बने हुए घर के पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। कायल जो उस पेड़ के ठीक नीचे था, वहां जो कोई भी उसे देख रहा था, उससे अपना ध्यान हटाकर कायल पेड़ के ठीक नीचे आ गया और इस पुतली को निहारने लगा। लेकिन जब कायल ने इस पतले को ढंग से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई पुतला नहीं था, दरअसल एक लाश थी, और वो भी इसी औरत की लाश जिसने अभी उसे वो कैंडी दी थी। इस लाश देखकर कायल के पसीने छूट गए और तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। उसने मड़कर देखा तो वही औरत हाथ में कायल की फेवरेट कैंडी लिए उसे अपने पास बुला रही थी। अब वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें और जीभ बाहर आ चुकी थी और वो पूरी नीली पड़ गई थी। बिल्कुल पीठ पे लटकी उस लाश की तरह वो कायल को अपने पास बुलाते बुलाते जोर से हंसने लगी। साइल उस औरत को देखकर जोर से चलाया और घर से दौड़ भागने लगा। भागते भागते कायल को चक्कर आने लगे।
और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद जब काइल को होश आया तो उसकी आंख एक इंजान कमरे में खिली। उसने आंखें इधर इधर घमाएं तो उसके पास में एक बूढ़े अंकल और आंटी बैठे थे। पास में काइल के मोमदाड भी थे। काइल इन दोनों बूढ़े अंकल आंटी को नहीं जानता था, पर वो उन पर्दों को पहचान गया था, क्योंकि कुछ देर पहले उन्हीं पर्दों के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। काइल को अब बहुत तेज बुखार था। इन बूढ़े अंचल आंटी ने काइल के पेरेंट्स को कुछ ऐसा सच बताया जिसे सुनकर वो दंग रह गए। उन्होंने बताया कि काइल एक औरत से मिला था, लेकिन वो दरअसल उसी औरत का भूत था जिसने कुछ साल पहले हेलोवीन के दिन ही फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। इस लड़की की लाश वहीं उसी पेड़ पर कई दिनों तक लटकी रही, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो लाश नहीं बल्कि एक हेलोवीन डेकोरेशन थी। कहते हैं इस दिन के बाद से इस औरत की आत्मा वहीं भटक रही है, और इसलिए अब इस इलाके में ज्यादा लोग नहीं रहते, और हेलोवीन के दिन तो इस औरत की आत्मा के डर से इस इलाके में कोई आसपास भी नहीं भटकता। पर काइल से वो गलती हो गई थी जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा।